कैसे हैं? क्लास 12 की तैयारी कर रहे हैं तो चलिए और उसको बेहतरीन रूप से बनाने के लिए आप लोगों के सामने लाए हैं क्लास 12 का VVI मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 प्रश्न जो कि इस प्रकार से है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपको इसमें दिया हुआ है HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ऑप्शन ए में क्या है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 4, बी में है 6, सी में है 12 और डी में है 7। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात 12। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से है 12। दूसरा सेकेंड नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकत्व जो होता है लौह मैग्नेटिज्म यानी फेरोमैग्नेटिज्म प्रदर्शित करता है? निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है CrO2, बी में दिया हुआ है MnO2, सी में दिया हुआ है Fe3O4, डी में दिया हुआ है V2O5। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए CrO2। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए CrO2। याद रखिएगा। ठीक उसी प्रकार से है 3 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है। आपसे 3 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि क्रिस्टल होते हैं। तो क्रिस्टल ऑप्शन ए में दिया हुआ है 4 प्रकार के, बी में दिया हुआ है 3 प्रकार, सी में 7 प्रकार के और डी में दिया हुआ है इनमें से सभी। तो ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4 प्रकार के। कितने होते हैं क्रिस्टल की संख्या कितनी होती है? तो 4 प्रकार के। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछ रहा है कि रावादार ठोस होता है। रावादार ठोस है तो ऑप्शन ए में है हीरा, बी में है कांच, सी में है रबर, डी में है इनमें से सभी। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा डियर बच्चा लोग? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्या है? हीरा। क्या है? हीरा अर्थात डायमंड। क्या है? हीरा। याद रखिएगा हीरा। चलिए अब 5 नंबर प्रश्न में आपसे पूछ रहा है कि HCP संरचना में पैकिंग प्रभाज होता है। HCP संरचना में पैकिंग प्रभाज जो होता है HCP संरचना में पैकिंग प्रभाज क्या होता है? तो चलिए ऑप्शन ए में देखते हैं क्या है। ऑप्शन ए में होता है कितना दिया हुआ है 0.68, बी में है 0.74, सी में है 0.54 और ऑप्शन डी में दिया हुआ है 0.50। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी 0.74। याद रखिएगा 0.74। ठीक उसी प्रकार से 6 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है। 6 नंबर प्रश्न में है कि मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है? मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन देखते हैं। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए 4, बी है 7, सी है 14 यानी 14 और डी है 8। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चा लोग? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। याद रखिएगा इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा अर्थात यहाँ पर कितना 7 हो जाता है। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या अगर पूछे तो 7 और ब्रेविस जालकों की संख्या पूछे तो 14। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब उसी प्रकार से है 7 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत कितना होता है? BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत कितना होता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए में दिया हुआ है 32%, बी में दिया हुआ है 34%, सी में है 28% और डी में है 30%। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 32% यानी 32%। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि ऑप्शन यहाँ देखिएगा 8 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि एक धातु का रावाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैकेज यानी इसका जो HCP संरचना में होता है तो HCP संरचना में होता है तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी होगी? HCP संरचना में अगर होता है HCP संरचना में रावादार हेक्सागोनल क्लोज पैकेज जो है एक धातु का रावाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैकेज में होता है तो उसका संरचना में होगा कितना? धातु का कोऑर्डिनेशन संख्या पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है? कोऑर्डिनेशन संख्या। याद रखिएगा CN नंबर पूछ रहा है यानी। तो इसका राइट ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 12, बी में है 8, सी में है 4 और डी में है 4। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 12। याद रखिएगा हेक्सागोनल पूछे तो 12 होगा। ठीक है,
चलिए 9 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय वॉइड और अष्टफलकीय वॉइड होता है। चतुष्फलकीय वॉइड और अष्टफलकीय वॉइड होता है। तो चलिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है BCC और FCC, बी में दिया है HCP और उसके बाद सिंपल क्यूबिक, और सी में दिया हुआ है HCP CCP, और उसी प्रकार से डी में दिया हुआ है FCC और HCP। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है, FCC और HCP जो है दोनों का एक ही जैसा क्या होता है, चतुष्फलकीय वॉइड, और ये अष्टफलकीय वॉइड का जो है जोड़ा क्रमशः एक ही समान होता है। ठीक है, तो चलिए उसके बाद जो है नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है क्या कि 10 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि क्रिस्टल तंत्र में ए बी में निम्नलिखित में से किस क्रिस्टल तंत्र में A नॉट इज इक्वल टू B नॉट इज इक्वल टू C एवं अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री पैमाना है, यानी इसका पेरीमीटर है, तो उसका वर्तमान में रहता है। तो ये देखते हैं, तो इसका ऑप्शन में दिया हुआ है त्रिनंताक्ष, बी में है ऑर्थोरॉम्बिक, सी में है क्या है, सी में घनाकार, और डी में दिया हुआ है एकंताक्ष। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चा लोग, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑर्थोरॉम्बिक। याद रखिएगा क्या, बी ऑर्थोरॉम्बिक। चलिए उसके बाद 11 नंबर प्रश्न है। 11 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि ठोस क्षारीय धातु हैलाइडो का रंग किसके कारण होता है। ठोस क्षारीय धातु हैलाइडो का रंग जो है किसके कारण होता है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है F केंद्रों के कारण, बी में है शॉटकी दोष के कारण, सी में है फ्रैंकल दोष के कारण, डी में है अंतरकाशी स्थानों के कारण। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चा लोग, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा F केंद्रों के कारण, अर्थात ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए उसके बाद है 12 यानी 12 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि 12 नंबर में है कि पोटेशियम का क्रिस्टलन होता है या अथवा NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है बच्चा लोग। चलिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है फलक केंद्रित घनीय जालक में, बी में दिया हुआ है अंतः केंद्रित घनीय जालक में, और सी में दिया हुआ है सरल घनीय जालक में, और डी में दिया हुआ है त्रिनताक्ष क्रिस्टल में। तो चलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फलक केंद्रित घनीय जालक में। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फलक, यानी FCC। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद 13 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि 13 नंबर प्रश्न में क्या है कि सोडियम क्लोराइड का जालक होता है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है षटकोणीय, बी में है अष्टफलकीय, सी में है चतुष्फलकीय, और डी में है वर्ग समतलीय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा लोग, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है अष्टफलकीय। याद रखिएगा अष्टफलकीय, ठीक है। चलिए 14 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस धातु की समन्वयन संख्या 8 होती है। निम्नलिखित में किस धातु की समन्वयन संख्या कितनी होती है, यानी CN नंबर जो होता है कितना होता है 8, यानी वह जो है याद रखिएगा पोटेशियम। क्या है, पोटेशियम। तो देखते हैं ऑप्शन में कौन कौन है। ऑप्शन ए में है पोटेशियम अर्थात के, जिसको हम कैलियम भी कहते हैं, और उसके बाद बी में है Fe फेरस, सी में है जिंक, और डी में है ऑरम यानी Au। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चा लोग, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद है ब्रैग समीकरण। क्या है, ब्रैग समीकरण। आज का जो है आखिरी और लास्ट प्रश्न है। इससे पहले आप वीडियो पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करते चलिएगा। चलिए बच्चा लोग देखते हैं यहाँ पर क्या है कि ब्रैग समीकरण। याद रखिएगा पिछले साल के जो पेपर था उसमें भी यह प्रश्न पूछा गया था, ब्रैग समीकरण क्या है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है, ब्रैग समीकरण क्या है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए n लेमडा डी साइन थीटा, बी में है n इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, और सी में दिया हुआ है n लेमडा इज इक्वल टू 2d। तो इसका आंसर याद रखिएगा क्या है, डी। इसका आंसर क्या है, डी n लेमडा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। क्या है, 2d साइन थीटा। तो याद रखिएगा बच्चा लोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी n लेमडा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। तो आज के लिए जो है बच्चा लोग, आज के लिए उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो काफ़ी बेहतरीन लगी होगी, यूज़फुल हुई है। तो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर भी कीजिए, और अधिक से अधिक दोस्तों को बतलाइए कि इस चैनल के माध्यम से अपना क्लास 12 का जो है बेहतरीन रूप से तैयारी कर सके। और यदि वीडियो पर मतलब जो है वीडियो पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए आएंगे फिर, तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो लेकर के फिर से आऊँगा। इसी प्रकार का जो है VVI मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है क्लास 12 का, तो आप लोग इसको क्या है याद कर लीजिएगा और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे, बाय बाय।